मैंने कहा आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। अरे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्यों? पापा वो यहीं पर रह गया था ना। क्या? नहीं नहीं, वो एक्चुअली वाटर बॉटल रह गई थी, सचिन की वाटर बॉटल। सचिन की? लेकिन ये दूसरी वाली यहाँ पर आ गई थी, ये वाली खाली है, तो हम उस वाली बॉटल को लेने आए थे। पता नहीं तुम लोग क्या बोल रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा हमारा पिकनिक पर मन नहीं लग रहा था ना, इसीलिए हम वापस आ गए। हाँ तो बोलो ना, मन नहीं लग रहा था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा हो गया, मन पिकनिक में नहीं लग रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ ये आ गए। अब जो भी होगा बस बस यही करेंगे। क्या मौसीमा? जब तक ये बच्चे हाथ जोड़ के कान पकड़ के मुझे मिन्नतें ना करे। मौसी जी हमें माफ कर दो, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज आप नहीं जाओ, हम आपके बिना नहीं रह सकते। मैं चली जाऊंगी। हाँ आस्था, रिया बेटा सॉरी कहो मौसीमा को। मैं नहीं मांगूंगी माफी, तू मांग। मैं नहीं बोलूंगी, तू बोल। सचिन बोलेगा, सचिन बोलो। सचिन बोलो। आंटी ने हमें थोड़ी बोला है, आंटी ने तो तुम दोनों को बोला है, हम क्यों बोले? मैं जा रही हूँ, अपना सामान पैक करके देहरादून। ओ ये रुक क्यों नहीं रहा? पागल है, बेहोश है। बेहोश है तो क्या हुआ? ठीक से बैठ नहीं सकता क्या? अरे ठीक से बैठ सकता तो ये बेहोश थोड़ी ना होता। हाँ। डॉक्टर अंकल इसे भी उसी जगह चोट लगी है जहाँ उस अंकल को लगी थी। किसको? वो जो आंटी के साथ आए हैं। चलो मैं तुमको उनके बाजू वाले कमरे में एडमिट कर देता हूँ। चलो। आज तो ची बच गया। पापा अगर इसे देख लेते ना तो बस दादी माँ की तरह हमें भी अपना सामान बांधना पड़ता है ना। हाँ, और फिर हम दादी माँ की तरह भागते। पर रिया सचिन, ये चीज कब तक बचेगा? आस्था, रिया, सचिन नीचे आओ। चलो जाते हैं। जब मम्मी ने तुम लोगों से कहा कि मौसीमा को जाने से रोक लो तो तुम लोगों ने कहा क्यों नहीं? पापा कुछ पूछ रहे हैं ना तुम लोगों से, जवाब दो। क्यों नहीं कहा तुमने उनसे? क्योंकि हमारा मन नहीं था बोलने को। क्यों नहीं था? क्योंकि दादी माँ आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती और मम्मी को तो गवार बोलती है, हमें अच्छा नहीं लगता। और हाँ पापा, आपको वो क्या खोते दा पुत्र बोलती रहती हैं, इसलिए हमने सोचा कि वो चली जाए। हाँ, और उससे कभी हमारे घर पे बुलाना भी मत। रिया, यही तमीज सिखाई है मैंने तुम लोगों को। पापा लेकिन जब बड़े बदतमीजी करे तो कुछ नहीं। हाँ शराब आस्था, मौसीमा ने जो मिसबिहेव किया वो तुम लोगों को दिखाई दे गया, लेकिन वो जो हम लोगों से प्यार करती हैं, हम लोगों की इतनी केयर करती हैं, वो तुम लोगों को दिखाई नहीं दिया। पता है कितनी दूर से वो हम लोगों से मिलने आई थी? क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ रहना चाहती है, वो हमें प्यार करती है, हमें मिस करती है। तो फिर वो डांटती क्यों है? उनकी डांट में उनका प्यार छुपा हुआ है बेटा। और उनके इतने प्यार और इतनी केयर के बदले में तुम लोगों ने उनके साथ क्या किया? हाँ, कितने मन से उन्होंने कहा था कि बच्चे अगर कहेंगे तो वो रुक जाएंगे, और तुम लोगों ने क्या किया? शेम ऑन यू। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग मौसीमा के पास अभी जाओगे, उनसे सॉरी कहोगे और ये भी कहोगे कि वो कहीं नहीं जाएगी। ओके, अंडरस्टैंड रिया? हाँ ओके। बेटा नहीं, मेरे ये बच्चे अब मुझे सॉरी नहीं कहेंगे। सॉरी तो मैं ही नहीं कहूंगी। मुन्ना बेटा मुझे माफ कर देना। बेटा मैंने तुझे भी बहुत बुरा बोला था, मुझे माफ कर दे। नहीं मौसीमा, बड़ों को माफी नहीं मांगनी चाहिए। सॉरी दादी माँ। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। विशाल भैया, खड्डा तो आप तक हो जाता, फिर आप कैसे गिर गए? अरे यार तू उतर पहले, यहाँ से उतर।
ओ यार तुझे मालूम नहीं है क्या कि हमारे दादाजी क्या कहते थे? क्या? कि जो खड्डा खोदता है इसके अंदर वही गिरता है। अरे हाँ। Shut up you mindless people! यहाँ पे मेरी हालत खराब है और तुम लोग खड्डा खोदने की बात कर रहे हो। विशाल भैया हमें भी दुख हो रहा है। हालत तो आस्था और सचिन की खराब होनी चाहिए थी और हो गई आपकी। अगली बार ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम मैं उन दोनों की वो हालत करूंगा ना कि वो दोनों हॉस्पिटल में एडमिट होने के भी लायक नहीं रहेंगे। ये हुई ना मारने वाली बात। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही हॉस्पिटल से उसको नहीं छोड़ूंगा। यस सर। बट सर किसे नहीं छोड़ेंगे आप? जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। सर उसकी क्या गलती है? उसने क्या किया है? 10-10 इंजेक्शन, 50-50 गोलियां और 5-5 एक्सरे निकले हैं मेरे सिर्फ उसकी वजह से। जैसे ही नहीं छोड़ूंगा उसे। बट सर आई एम सो सॉरी सर। बट सर आप प्लीज उसे कुछ मत करिएगा सर प्लीज। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ लाने वाली मैं ही थी सर। सर मैंने आपको हॉस्पिटल लाया था बट सर मुझसे गलती हो गई। सर नेक्स्ट टाइम आपको अगर कुछ भी होगा ना, आपकी टांग भी टूटेगी ना या आपका सर भी फूटेगा और अगर आप जान से भी मर रहे होंगे ना सर तो आई प्रॉमिस मैं आपको हॉस्पिटल तक नहीं लेके आऊंगी। आई प्रॉमिस सर। क्या हुआ सर? सर आई एम सो सॉरी सर। सर क्या हुआ? सर आई एम सॉरी। नहीं लीजा, मैं नहीं आऊंगी। नहीं वैसे भी तुमने पार्टी अपने फ्रेंड के घर पे रखी है ना, मेरा मन नहीं है। नहीं नहीं तुम लोग एंजॉय करो। आई वोंट कम। या चलो ठीक है, बाय। आस्था, तुमने पार्टी में जाने के लिए क्यों मना कर दिया बेटा? मम्मा लीजा ने ना पार्टी अपने फ्रेंड के घर पर रखी है और दूसरों की पार्टी में जाने से अच्छा है मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने भाई बहन रिया, सचिन और ची फैमिली अपनी फैमिली के साथ बिताऊं बिकॉज आई लव माई फैमिली। That's like my sweet lovely girl. आस्था, जैसे लीजा वहाँ पर पार्टी कर रही है, क्यों ना हम लोग भी यहाँ पर कुछ करें? Really? Yes. ऐसा करते हैं कि हम लोग कल आर्ट गैलरी चलें? आर्ट गैलरी? जी? She. Riya will love it. Oh yes, Riya will love it. You happy? Very much. भद्रा, राहुल, आप लोग यहाँ मुझे देखने आए, थैंक्स यार। ये सब हुआ कैसे? एक्चुअली राहुल, वो मैं एक रिसर्च कर रहा था। रिसर्च या जासूसी? बत्रा ने मुझे कितनी बार तुम्हारे बारे में बताया गंभीर, लेकिन मैंने इसकी एक भी बात नहीं मानी। मैं इसे हमेशा चुप कराता रहा, लेकिन अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर आज के बाद तुमने मेरे घर की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने किया ही क्या है? कम ऑन, गंभीर बनो मत। तुम राहुल के घर की जासूसी कर रहे हो। तुमने वहां पर ट्रांसमीटर छुपाया है और ये सैडी उसे रिकॉर्ड कर रही है। बत्रा, माइंड योर लैंग्वेज। एक सीनियर से बात कर रहे हो तुम। गंभीर, ये रहा सबूत। Can you see it? हाँ? आज के बाद तुमने ये अपनी हरकतें बंद नहीं की ना, तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा तुम अच्छी तरह से जानते हो। देखो तुम लोग ये क्या कह रहे हो? मेरी समझ में वाकई कुछ नहीं आ रहा है। अगर अभी तक नहीं समझ पाए हो तो समझ जाओ जल्दी, क्योंकि तुम्हारी ये ना समझी तुम्हारे लिए बहुत महंगी हो सकती है।
सैडी? यस सर। सैडी, इन्हें ये सब कैसे पता चला? डोंट वरी सर, कोई टेंशन की बात नहीं है। इनको पता चल भी गया ना तो टेंशन की कोई प्रॉब्लम नहीं सर। सर मैं आपको बता रही हूँ, मैंने माइक्रोफोन से जो भी नोट्स लिए थे ना सर, उसमें से मैंने बहुत कम बातें पूरी लिखी है। स्पेशली नेम सर, मैंने राहुल सर का नाम सिर्फ नाम लिखा है, राहुल उनका सरनेम नहीं लिखा है। वैसे ही मैंने आपका भी सिर्फ नाम लिखा है गंभीर, आपका भी सरनेम नहीं लिखा है सर। अगर पुलिस पकड़ भी लेती है ना तो वो ये प्रूव कैसे करेगी कि आप वो ही गंभीर हैं, क्योंकि शहर में तो और भी बहुत सारे गंभीर होंगे ना सर। आई होप यू आर गेटिंग मी व्हाट आई मीन। You are very lucky कि इस वक्त मेरे हाथ और पैर दोनों टूटे हुए हैं। Why, sir? जी, क्या बात है? आज बिल्कुल शैतानी नहीं की, अब तक बैग से बाहर नहीं आए। वेरी गुड। तुम इतने क्यों सुधर गए? हिल भी नहीं रहे हो? जी जी जी, पागल हो गए हो क्या? हमने तुम्हें कहा है ना कि बैग में रहा करो। हमारी बात तो सुनोगे नहीं ना तुम? अगर अभी कोई तुम्हें देख लेगा ना तो गैलरी में ही रहना फिर। चलो जल्दी बैग में आओ। आओ ना क्या? जी, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। अच्छा, तुम जल्दी बैग में आ जाओ वरना तुम्हें कोई देख लेगा। जल्दी आओ। संभल के सर, संभल के। अभी तो आप पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए। अरे इस पागल खाने में कोई ठीक भी नहीं हो सकता है। अब सर चलिए, वैसे भी आपको ऑफिशियली डिस्चार्ज मिल गया है। हाँ, चलो चलो चलो, इससे पहले कि वो पागल डॉक्टर आए, चले चलो चले चलो। क्या सब हो रहा है? थैंक गॉड क्या अभी गए नहीं। क्या मतलब है? मुझे और रुकना है क्या यहाँ पे? नहीं 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 नहीं, क्योंकि मैं तो आपको गुड बाय कहने आया था। गुड बाय गुड बाय। इतनी जल्दी कैसे गुड बाय कह दोगे सर? अभी आप हमारे हॉस्पिटल की स्कीम तो देखते जाइए। स्कीम? जी हाँ, सर्विस ऑन डिस्काउंट रेट्स, क्योंकि हम अपने पेशेंट के पैसों को अपना ही पैसा समझते हैं। हाँ, वो तो आपका बिल देख के समझ गए थे। जी हाँ बिल्कुल, और इसलिए तो आपको कम से कम इस हॉस्पिटल में आना है 4 बार। मैं दोबारा इस पागल खाने में कभी नहीं आऊंगा। पागल खाना? चिंता मत कीजिए,
ये पागल खाना भी हमारी स्कीम में है, जहाँ मेरा भाई डॉक्टर है, क्योंकि हम करते हैं सबकी मन चाही मुराद पूरी। एक्सक्यूज मी अंकल, यू नीड गाइड? आई कैन गाइड यू। मेरा प्रोफेशन ही यही है। यू नो, एक तरह से मैं ही इंचार्ज हूँ यहाँ का। और मेरा नाम है BNKK, यानी के भूतनाथ। कृपा कर। अंकल हमें बस यही जानना था कि ये वाली फोटो किसकी है? ये फोटो इस गैलरी के एक्स मैनेजर साहब की है। बहुत अच्छे इंसान थे वो, मेरी बहुत इज्जत करते थे, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता था। ये कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आए थे, और ये भी कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चले गए। बहुत अच्छे इंसान थे वो, मुझे उनका उधार चुकाना था। खैर, तुमने इनकी तस्वीर तो देख ही ली है। अगर ये तुम्हें कहीं मिल जाए तो प्लीज इनसे कहना कि BNKK इन्हें बहुत बेसब्री से ढूंढ रहा है। वो यहाँ के मैनेजर थे? अरे हाँ, बोला तो। देखो, शक्ल से ही लगता है कि इस दुनिया के लिए नहीं बने थे, किसी दूसरी दुनिया के लिए ही बने थे। सर, आप कहाँ चले गए सर? सचिन, चलो हम लोग घर जा रहे हैं बेटा। हाँ जी, थैंक यू गाइड अंकल। इट्स ओके। चलिए सर। भांगड़ा भी नहीं पाने देते, पार्टी भी नहीं मनाने देते। अभी तक सचिन और रिया से बदला नहीं लिया। विशाल भैया खड्डा उन्होंने ही खोदा और खुद ही उसमें गिर गए। अब इस बार खड्डा हम खोदेंगे। ओए, तू पागल तो नहीं हो गया? खड्डा हम खोदेंगे तो उसके अंदर हम खुद ही गिर जाएंगे। तो क्या करें? हम उस विशाल भैया से जाकर पूछे कि हमें आगे क्या करना है। नहीं, उन माइंडलेस विशाल भैया पर डिपेंड करने से अच्छा है हम ही कुछ करें। हाँ, हम विशाल भैया से कम माइंडलेस है। हम दिखने में तो छोटे हैं, पर दम उनके बराबर ही है। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये। अब ये बता कि हम दोनों मिलकर विशाल भैया पर भारी पड़ जाएंगे कि नहीं? ओए, चल हम अपना वेट चेक करते हैं, फिर उस विशाल भैया का भी करेंगे और देखते हैं कौन ज्यादा भारी है। चल। ओए रुक, वो बाद में करेंगे। पहले ये बता कि हम सचिन से बदला कैसे ले? ओए तू बता। मेरे पास एक आइडिया है। ओए क्या है? तू बता कि हम अब क्या करेंगे? अच्छी आइडिया है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ओए, हम उस खोते सचिन का बैग चुरा लेते हैं। नहीं, प्रिंसिपल हमें स्कूल से बाहर निकाल देगी। ओए, मेरे पास एक और आइडिया है। क्या? कि अब तू सोच हमें क्या करना है। अच्छा आइडिया है, चलो मैं सोचता हूँ। ओए सोचना। हाँ, अब हम भूत बनते हैं। भूत? सच्ची मुच्ची का नहीं, नकली का। हम उसके घर पे जाएंगे और उसको इतना डराएंगे कि वो अपने गांव वापस भाग जाएगा। गांव का टिल्लू। पर हमें पहले ये चेक करना चाहिए कि उसके घर पे पेस्ट कंट्रोल है या नहीं। ये पेस्ट कंट्रोल बीच पे कहाँ से आ गया? ओए, तुझे याद नहीं, जब हम पिछली बार उसके घर पे गए थे तो कॉकरोच आ गया था और हम डर गए थे, फिर हम पकड़े गए थे। नहीं, अब इस बार हक्का बक्का नहीं पकड़े जाएंगे। अब हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा, कॉकरोच भी नहीं।